अब हम कान्हा जी के लिए जो है कैप बनाएंगे, टोपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाना है, सेम ऊन से जो बची हुई थी उससे हम बनाएंगे। बहुत थोड़ी सी ऊन इसमें लगेगी। तो यहाँ मैजिक रिंग बनाया, इसके अंदर हमें पहले यहाँ पर 2 चेन लिया, फिर 2 चेन लेने के बाद हमें इसके अंदर जो है 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3। तो ये जो है 5 डबल क्रोशिया बना लिया है, चेन को लेके 6 हो गया है। अब यहाँ पर हम उनको इस तरह से टाइट करके और इस जगह पे हमें ज्वाइन कर देना है, जो सबसे पहले जो हमने चेन बनाया था यहाँ पर। अब हमें इसमें जो है दो दो, हर एक डबल क्रोशिया में पहले हमें इस तरह से 2 चेन लेना है, फिर हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल जो है यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि हम चेन में भी 2 बनाएंगे तो इसलिए 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में, तो इस तरह से मैंने ये 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो सबसे शुरुआत की 2 चेन थी, इसमें हमें इसे इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने बना लिया, एक लाइन और डबल क्रोशिया की। अब यहाँ पर हमें इसे इस चेन में हमें ज्वाइन करना है, जोड़ देना है यहाँ पर, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें ऊन को कट करके ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ऊन को हमें ज्वाइन कर देना है। एक्स्ट्रा ऊन जो है बाद में बनाने के बाद हम उसे कट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये झालर बनाया है ड्रेस में, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। ये 2 लाइन छोड़ के ये 3rd नंबर की लाइन पे। और इस कैप में मैंने पहले 5 डबल क्रोशिया बनाया है, और चेन को लेके 6 हो गया। फिर 2nd नंबर पे उसका डबल किया है मैंने, 12 हो गया, क्योंकि चेन में भी मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। और उसके बाद सेम 12 डबल क्रोशिया बनाया, हर एक डबल क्रोशिया में एक। तो ये 3 लाइन मैंने बनाया है। अब इसके बाद हमें जो है, अब इसके बाद हमें ऊन को यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, इस जगह पे देखिए, इस तरह से। सेम इसी तरह से हमने ड्रेस में भी ज्वाइन किया है ऊन को, इसी तरह से हमें यहाँ भी जोड़ना है इसे। इस तरह से करके इस ऊन को इस साइड में करके पहले हम यहाँ पर एक चेन बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक चेन और लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें 3 चेन लेना है। 3 नहीं, चार चार चेन, यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, 4 चेन लिया, उसके बाद एक दो, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 3rd नंबर की जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें इसी तरह से 4 चेन लेना है। फिर हमें यहाँ पर जो ये 3rd नंबर, एक दो, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के जो ये 3rd नंबर की डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें इसी तरह से, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर हमें 4 चेन लेना है। एक दो, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ 3rd नंबर की जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 4 चेन लेना है।
4 चेन लेके 1 2 यहाँ हमें जो है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 4 4 चेन लेके जहाँ पर हमने ये ऊन को ज्वाइन किया था यहाँ पर हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये जो है मैंने ये एक लाइन ये कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से चेन बनाया है। अब इसके बाद हमें ऊन को कट नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये मैंने दूसरे नंबर जिससे मैं बना रही हूँ, जिससे मुझे बनाना है, ये 2.5 क्रोशिया हुक है और इससे मुझे इस तरह से ये फंदे क्रोशिया में उठाना है। तो इसलिए मैं किसी भी नंबर का आप इस तरह से क्रोशिया ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर मैं जो है 17 ले रही हूँ इस तरह से ऊन को। अब इसके बाद हमें यहाँ इसमें ऊन इस तरह से लेना है। फिर जो ये बगल वाली चेन है इसमें हमें इसी तरह से सेम इसी तरह से मैंने ड्रेस में भी लिया है, वैसे ही हमें सेम इसमें भी बनाना है। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अगर घेर ज़्यादा रखना हो ऊन को ज़्यादा भी रखिए और आपको घेर कम रखना हो तो ऊन को कम भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं। इससे बस ये रहेगा कि आपके डिज़ाइन में फ़र्क आएगी। अगर आप ऊन यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे तो ये घेर अपने आप इस तरह से बन के आएगी। अब हमें क्या करना है, ऊन को ज्वाइन करेंगे, जो हम दूसरे कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे वो इस तरफ करना है हमें, क्रोशे के उल्टे साइड में हमें ऊन को ज्वाइन करना है। सीधे साइड से हम उठा रहे हैं, ये इस तरह से चेन में हम फंदे उठा रहे हैं सीधे साइड में, और उल्टे साइड से हमें दूसरे कलर की ऊन को ज्वाइन करके इसे ज्वाइन करना है, ऊन को बनाना है हमें। तो इसे हमें इस तरह से बनाना है। अगर आप चाहें तो जिस नंबर से आप बनाने जा रहे हैं, जैसे 2.5 से मैं बना रही हूँ, तो आप एक साथ इस तरह से क्रोशिया को अंदर करते हुए सारे फंदे को आप इस क्रोशिया में ले लीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हाफ हाफ जैसे मैंने ड्रेस में बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक नॉट बनाना है इस तरह से। नॉट बनाने के बाद हर एक 2 फंदे से हमें इस तरह से ऊन को निकालना है इस तरह से। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मान लीजिए इस तरह से आपकी ऊन छूट जाती है तो आप जब इसे ज्वाइन करिए तो उसे देखते हुए चलिए, ऊन अगर कोई छूट रही है तो आप उसे उठा के फिर से इसी में ज्वाइन कर लीजिए बनाते वक्त इस तरह से। क्योंकि जब हम क्रोशिया से ऊन को निकालते हैं तो कुछ ऊन जो है वो छूट जाती है इस तरह से। हर दो दो इस तरह से हमें हर दो दो ऊन से हमें फंदे को निकाल के ज्वाइन करना है। ये फंदा निकाला, अब इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें इसी तरह से बनाना है, हर 2 फंदे से हमें ऊन को निकाल के ज्वाइन करते हुए जाना है इस तरह से। इस तरह से
तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरा, ये जितनी लाइन है, जितनी चेन की लाइन है, हमें ये पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये अभी 1 2, ये 3 और चेन की लाइन है। तो सेम इसी तरह से हमें ये पूरा बनाना है। ये पूरा बनाने के बाद ये जो लास्ट वाली जो ये लाइन है डबल क्रोशिया की, इसमें हमें जिस तरह से हमने यहाँ पर बॉर्डर साइड में एक लाइन हमने ये कलर लगाया है सिंगल क्रोशिया की, सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी साइड में एक सिंगल क्रोशिया बनाना। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने जो है कैप बना लिया है इस तरह से। यहाँ पर एक लाइन मैंने बॉर्डर बनाया है सिंगल क्रोशिया की। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अगर कुछ जैसे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पर अगर आपको कुछ लगाना हो तो इस तरह से आप बनाइए, सेम कलर की ऊन से जिस कलर से आपने बॉर्डर बनाया हो साइड में, किनारे किनारा जिसमें बनाया हो उससे आप बनाइए। 2 उंगली में हमें इस तरह से ऊनना है 15 बार इस तरह से। लपेटने के बाद फिर हमें यहाँ पर जो है इस तरह से हम इसे पहले पकड़ेंगे, फिर ये जो ऊन है इसे हम इस तरह से राउंड करके इसके ऊपर एक नॉट बना देंगे बीच में। इस तरह से हमें इस तरह से अच्छी तरीके से इसे टाइट करना है और 2-3 बार हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर नॉट बनाना है इस तरह से। अब बनाने के बाद फिर हमने ऊन कट कर दिया। अब कट करने के बाद हमें इस जगह पे जो है ये ऊन हमें कट करना है इस तरह से। अब ऊन कट करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड से ऊन को एक बराबर करना है, कट करना है इस तरह से। दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरह से कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद अब हमें ये जो है, तो इस तरह से मैंने काफ़ी, आपको जितना बड़ा लगाना हो, बहुत छोटा सा लगाना हो तो ऊन को ज़्यादा कट करिए, अगर काफ़ी बड़ा लगाना हो तो ऊन को थोड़ा सा बड़ा रखिए। तो मुझे छोटा सा लगाना है तो इसलिए मैंने काफ़ी छोटा सा मतलब कट किया है उनको। अब इसे यहाँ पर या तो आप ग्लू से आप यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए या फिर सुई की मदद से। अब इस तरह से सुई में ऊन को डालिए और इसमें से हमें निकाल के यहाँ पर ज्वाइन करना है इस जगह पे इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। ऊन को ऊपर की साइड में हम कट कर देंगे और यहाँ पर एक नॉट बना देंगे और फिर नीचे से हमें अंदर की तरफ करके और अंदर ऊन को हमें कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से नॉट बनाइए और उसके बाद ऊन को यहाँ से कट कर दीजिए बिल्कुल। अब इस तरह से आप अंदर की तरफ ऊन, ये अंदर की तरफ जो ऊन है इसे कट करके यहाँ पर नॉट बना के फिर ऊन को कट कर दीजिए। इस तरह से एक हमें गांठ लगानी है, नॉट बनाना है इस तरह से और यहाँ पर ऊन को कट कर दीजिए। तो ये जो है हमारा बन के जो है रेडी हो गया है।
तो आप इस तरह से छोटा भी लगा सकते हैं, इसे ग्लू से भी आप चिपका सकते हैं और जो एक फैब्रिक ग्लू आता है आप उससे भी चिपका सकते हैं। ये कान्हा जी इसे का इस ड्रेस तरह से। मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और बनाना भी बहुत आसान है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप इसे जब भी इसे 2 कलर से बनाएंगे तभी ये बहुत अच्छा लगेगा। और कैप भी काफ़ी खूबसूरत है। बहुत आसान है, बस हमें 3 लाइन डबल क्रोशिया की बनाना है, उसके बाद हमें सेम इसी तरह से बनाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।